परमेश्वर प्रेम है या फिर कहें गॉड इज लव। ऐसा बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने इस संसार में सुना है, लेकिन सत्य क्या है? क्या हमने कभी जानने का कोशिश किया कि क्या सचमुच परमेश्वर प्रेम है? अगर है तो हमें कैसे मालूम कि वो हमसे प्रेम करता है? इस संसार में स्पष्ट रूप से अगर आपको जानना है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, तो यह आवश्यक है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा गया है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जब जगत से प्रेम रखा तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले कि परमेश्वर को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था, और ना ही वो वेट किया संसार से या फिर हम मनुष्य जाति से कि हम ऐसा कुछ करें ताकि वो हमसे प्रेम करे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, और उसके आगे लिखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का इस संसार से प्रेम रखने का जो अभिप्राय है वो कैसे प्रकट हुआ? उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए देकर साबित किया कि वो मनुष्य जाति से प्रेम करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, इस संसार में बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते हैं, दोस्त हैं जो कहते तो हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं, कुछ देते नहीं हैं। यहां पर देखते हैं परमेश्वर स्वयं अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मनुष्य जाति से एक सबसे बहुमूल्य गिफ्ट उसने अपने पुत्र के रूप में हम मनुष्य जाति को दे दिया। और अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि परमेश्वर ने तो अपना प्रेम मनुष्य जाति के लिए प्रकट कर दिया है अपने पुत्र को भेजकर, लेकिन एक यहाँ पर विषय यह भी है कि कौन परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, सभी कोई परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे ऐसा तो पवित्र शास्त्र बाइबल भी नहीं बताते हैं। हाँ, यहाँ पर यह बात लिखी है, समझना जरूरी है कि जो कोई, अर्थात कौन होगा परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने वाला। यहां पर लिखा है जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेगा, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है और उसके कदमों पर चलेगा, लिखा है वो नाश नहीं होगा। यहां पर परमेश्वर के प्रेम का जो मोटिव है मनुष्य जाति के प्रति वो बड़ा ही स्पष्ट है कि परमेश्वर प्रेम है। वो क्यों प्रेम है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति नाश हो। हाँ मेरे प्यारो, मनुष्य जाति को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर जो जगत से प्रेम रखता है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यहां पर साथ ही साथ हम समय को भी देखते हैं। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं कि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जाति से अगर परमेश्वर का प्रेम प्रकट ना हुआ या फिर परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रेम प्राप्त करने का तरीका जो उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है, अगर वो प्राप्त नहीं किए तो मनुष्य जाति अनंत काल के लिए, एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत काल के लिए वो नाश हो जाएगा, वो ईश्वर से दूर हो जाएगा, वो नरक में चला जाएगा। सो इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, और वो प्रेम यह है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके द्वारा दिए गए इकलौते पुत्र को जो गिफ्ट के रूप में हमें मिला, हम विश्वास करें तो हम नाश ना हो परंतु
अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, हम इस बात को यहाँ पर अगर ऐसे करके कहें कि ये सचमुच परमेश्वर का प्रेम बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये सचमुच एक 7 आश्चर्य कर्मों के रूप में अगर देखें, अगर हम ये कहें कि ये सचमुच परमेश्वर के दी हुई आशीष एक सचमुच 7 आश्चर्य कर्म है, तो वो 7 क्या है? पहला, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। दूसरा, जो संसार से प्रेम किया, वो उसका मोटिव, उसका अभिप्राय कितना अच्छा था। उसने क्या किया? उसने अपने एकलौते पुत्र को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में हमें दे दिया। और उसका किसके लिए? वो उसने सबके लिए रास्ता खोल दिया। करना क्या होगा? विश्वास करना होगा। रास्ता कितना आसान बना दिया ताकि कोई भी इंसान नाश ना हो, और सातवीं बात, वो सबको अनंत जीवन मिले। मेरे प्यारो, आप जो मेरी आवाज को आज सुन रहे हैं, अगर आपने अपने जिंदगी में कभी परमेश्वर शब्द को सुना है किसी के द्वारा, या फिर अपने हृदय में कभी सोचा है कि परमेश्वर है या नहीं, या फिर परमेश्वर कैसा है, या फिर अपने जीवन में कैसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं जिसमें कोई आपको नहीं समझता है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है। वो कोई भी धर्म, कोई भी जात से हो। अगर जगत की बात हो रही है, अगर सृष्टि की बात हो रही है, तो आप और हम सब इस सृष्टि के हैं। और परमेश्वर का वचन बताता वो सारी सृष्टि से प्रेम रखता है। और इस प्रेम को प्रकट क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो। अगर आप अपनी परेशानियों में नाश होते जैसे नजर आ रहे हैं, अगर अपनी परिस्थितियों से आप कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थिति ठीक नहीं हो रही है, आपको मैं गुड न्यूज बताना चाहता हूँ। गॉड लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है, उसके प्यार, और आपकी परिस्थितियों से वो खुश नहीं है। सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है, बहुत सारे मनुष्य जब निराशा में होते हैं और ऐसा लगता है जब कोई उनको नहीं पहचानता, कोई नहीं समझता है, ऐसे समय में ऐसा लगता है शायद परमेश्वर भी नहीं है जो इस दुनिया में। अगर परमेश्वर होता तो वो मेरे दुखों को समझता। कोई नहीं समझने वाला है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, सुनो गौर से मेरी बात को। ऐसा नहीं है जिसने हमें बनाया वो बहरा है या अंधा है, वो जिसके हृदय नहीं है, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, वो ऐसा नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है और वो आपसे प्यार करता है। ये समय है, अगर आप अपनी जिंदगी में कभी भी आपने प्रभु यीशु को नहीं जाना है, तो एक बार आप इस बात को समझते हुए कि ईश्वरीय उपहार मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह में होकर इस संसार में परमेश्वर ने भेजा। सो यीशु मसीह ईश्वर की तरफ से दिया गया उपहार स्वरूप वो परमेश्वर का पुत्र था, जिसको आप अगर स्वीकार करते हो अपने जिंदगी में, तो अपने जिंदगी के हर एक समस्या, हर एक परेशानी, और विशेषकर जो हम परमेश्वर से दूर हो गए, पाप के कारण हम अधर्मी हो गए, परमेश्वर के सामने हम श्रापित होते चले जा रहे हैं, हर दिन हमारे जीवन में समस्या बढ़ती जा रही है। अगर आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, अगर कहेंगे प्रभु यीशु मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे गुनाहों के लिए इस संसार में आप आए ताकि मैं नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अगर आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, तो आज आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में रिसीव करने पाएंगे और आप नाश नहीं होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।